हाय हेलो नमस्ते सत श्री अकाल। कैम छो? वंस अगेन वेलकम बैक टू रैंकर चैनल। और यहाँ पे हम लोग फैंटम पेपर 2 के सॉल्यूशन के साथ वापस आ चुके हैं। और आप लोगों ने पेपर सॉल्व किए काफी बढ़िया और आसान वाले। हाँ, कहीं ना कहीं ट्विस्टेड एमसीक्यूज भी आपको मिलेंगे। तो चलिए पेपर के सॉल्यूशन की शुरुआत करते हैं। So Fe2O3 plus 2Al gives Al2O3 plus 2Fe. The above reaction is an example of, यहाँ पे एल्यूमिनियम जो है वो Fe से ज्यादा स्ट्रॉन्ग है, ज्यादा रिएक्टिव है। तो वो एल्यूमिनियम क्या करता है, Fe को डिस्प्लेस करता है। पर क्या FeAl से कोई आयन लेता है? नहीं। तो यहाँ पे डबल डिस्प्लेसमेंट नहीं, डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन आंसर आएगा। ठीक है। कंपोजिशन कॉम्बिनेशन नहीं है, नहीं, क्योंकि यहाँ पे दो है। डिकम्पोजिशन भी नहीं है। इथेन, द मोलिकुलर फॉर्मूला C2H6 हैज, ओके, इथेन का फॉर्मूला कुछ इस तरह से है। सो अगर देखने जाए तो ये बन गया हमारा C2H6। ओके, तो C2H6 में बॉन्ड कितने हैं? एक, दो, तीन, चार, पांच, छ। छह बॉन्ड है कार्बन और हाइड्रोजन के बीच का, और एक बॉन्ड है कार्बन और कार्बन के बीच का, यानी टोटल 7 कोवेलेंट बॉन्ड है। हाँ, यहाँ पे अगर ऐसे पूछे कि कार्बन हाइड्रोजन के कितने बॉन्ड है तो वो 6 आएंगे। अगर कार्बन कार्बन के पूछे तो वो कितने आएंगे? एक ही आएगा। ओके। नेक्स्ट, द किडनीज इन ह्यूमन बीइंग आर अ पार्ट ऑफ एक्सक्रेशन। सिंपल है। कौन से सिस्टम का पार्ट है? एक्सक्रेशन। अ सोलर वाटर हीटर कैन नॉट बी यूज्ड ऑन अ हॉट वाटर टू गेट हॉट वाटर ऑन अ क्लाउडी डे, क्योंकि क्लाउड होता है तो वहां पे सोलर काम नहीं करता है। ठीक है। नाउ नेक्स्ट थिंग, द इमेज फॉर्म्ड बाय कॉन्केव मिरर इज ऑब्जर्व टू बी वर्चुअल, इरेक्ट एंड लार्जर। समझ लो। सबसे पहले कॉन्केव मिरर है, तो कॉन्केव मिरर में वर्चुअल और इरेक्ट इमेज हमें यहां पे ही मिलेगा, पोल और फोकस के बीच में अगर ऑब्जेक्ट रखते हैं तो। वर्चुअल इरेक्ट लार्ज, यानी यहाँ पे हम ऑब्जेक्ट रखा था। ओके। वेयर शुड द पोजीशन ऑफ ऑब्जेक्ट, ऑब्जेक्ट का पोजीशन होता है बिटवीन प्रिंसिपल फोकस एंड पोल, यानी ऑप्शन डी। ऑप्शन डी, between the pole of the mirror and the principal focus. The human eye forms the image of an object at its retina. वो रेटिना पे अपना इमेज बनाता है। 5 to 8% ऑफ एसिटिक एसिड, जिसको दूसरे लैंग्वेज में यहाँ पे मैंने ट्विस्ट करके बोला है इथेनोइक एसिड। क्या आएगा? इथेनोइक एसिड। इथेनोइक एसिड का सॉल्यूशन पानी में विनेगर बनता है, जिससे हम चाइनीज खाते हैं, पिकल्स बनाते हैं। ओके। द केमिकल प्रॉपर्टीज ऑफ ब्लैंक ऑफ एनी एनिमल, एनी एलिमेंट्स आर सेम, but their atomic mass are different. They are called isotopes. Okay, lipase digests fat into fatty acid, or we can say glycerol. The swollen basal part of the flower is ovary. यहाँ पे कोवरी नहीं होगा, ओवरी होगा। थोड़ा टाइपिंग मिस्टेक है, आई एम एक्सट्रीमली सॉरी फॉर दैट। ओके। नाउ द मैग्निफिकेशन ऑफ द प्लेन मिरर इज ऑलवेज +1। हाँ, याद रखना है, क्योंकि उसका पॉजिटिव सा मतलब है वो ऑलवेज वर्चुअल एंड इरेक्ट इमेज बनाता है, और इक्वल टू 1 का वैल्यू मतलब है हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट एंड हाइट ऑफ इमेज सेम रहती है। तो यहाँ पे आंसर आएगा +1। Blank energy can be obtained due to the difference in the temperature of the different layers of the ocean water। यानी टेम्परेचर के डिफरेंस से अगर लेते हैं तो वो है ओशन थर्मल एनर्जी। ओशियन के डिफरेंट लेयर के बीच में जो टेम्परेचर डिफरेंस है उससे हम एनर्जी गेन करते हैं। अब यहाँ पे आगे का जो चीज है वो है ट्रू एंड फॉल्स। आगे का जो चीज है वो है हमारा ट्रू एंड फॉल्स, तो यहाँ पे हमें ट्रू एंड फॉल्स सिर्फ लिखना है। ओके। द क्वेश्चन इज द वैलेंसी ऑफ ग्रुप 17 एलिमेंट इज 7। गलत। उसके लास्ट ऑर्बिट में 7 इलेक्ट्रॉन है, वो एक इलेक्ट्रॉन गेन करना चाहते हैं, यानी उसकी वैलेंसी बनती है 1, यानी ये गलत है। 1/4 ऑफ द प्लांट आर सीन शॉर्ट इन F2 जनरेशन, सही बात है। F2 में F0 में टॉल और शॉर्ट का हमने क्रॉस ब्रीडिंग किया था। वहां पे F1 में क्या मिला था? तो F1 में मिला था हमको सब प्लांट टॉल, एक भी शॉर्ट नहीं था। दूसरे में क्या मिला था? 3 प्लांट टॉल मिले थे, एक शॉर्ट मिला था, यानी 1/4 आर शॉर्ट। मैग्निफिकेशन इज पॉजिटिव फॉर रियल इमेज, गलत। कोल इज अ रिन्यूएबल एनर्जी सोर्सेज, कॉल क्या है? रिन्यूएबल एनर्जी सोर्स है? नहीं। बोर्ड में भी आया था, हमारे पेपर में भी आ गया, देखिए। व्हाट इज सिनेप्स? सिनेप्स क्या होता है? तो फंक्शनल जंक्शन बिटवीन नर्व एंडिंग। क्या होता है? फंक्शनल जंक्शन बिटवीन नर्व एंडिंग ऑफ वन न्यूरॉन एंड डेंड्राइट ऑफ द अदर न्यूरॉन इज कॉल्ड सिनेप्स। सिनेप्स यानी क्या होता है? एक न्यूरॉन का डेंड्राइट और एक न्यूरॉन का नर्व एंडिंग के बीच का जो गैप बनता है वो गैप को हम सिनेप्स बोलते हैं।
Okay. What are fossils? The remains and impression of the dead body. Remains and or impression. Remain or impressions of the dead bodies. Dead body of organism which are found in the land, in the soil, are called fossil. If a trait exists 10% of population, if trait A कितना मिला हमको 10%, ये इन टेक्स्ट है, टेक्स्ट बुक के अंदर का एक क्वेश्चन है। और ट्रेड बी जो है वो हमें 60% मिला है। तो कौन सा ट्रेड लाइकली टू बी अराइजन अर्लियर, जो ट्रेड ज्यादा मिला वो ज्यादा जल्दी आया था। यहाँ पे ट्रेड बी का परसेंटेज 60% ज्यादा है, यानी ट्रेड बी जो है वो पहले आया होगा। और ट्रेड बी पहले आया होता, इसी वजह से उसका प्रपोजन ज्यादा है। ट्रेड ए लेटली अराइव होया होगा, इसी वजह से क्या होगा, उसका वेरिएशन का प्रपोजन थोड़ा कम होता है। फाइंड द टोटल रेजिस्टेंस ऑफ अ गिवन सर्किट, इस तरह से कुछ आसान से भी वो सर्किट्स पूछ सकते हैं आपको। अब देखो यहाँ पे ये जो पहला रेजिस्टर है 2 ओम का, और दूसरा रेजिस्टर जो है 2 ओम का, दोनों सीरीज में है। अगर सीरीज में है तो डायरेक्ट फॉर्मूला बनता है R1 प्लस R2। सो इस हिसाब से देखने जाए तो 2 प्लस 2, यहाँ पे आंसर आएगा RS विल बी 4 ओम। इजी। आगे बढ़ते। व्हाट इज स्लरी? स्लरी क्या होता है? स्लरी इज अ कॉम्बिनेशन ऑफ, ये आपको कई कम जगह पे मिलेगा, कॉम्बिनेशन ऑफ एनिमल डंग एंड अदर वेस्ट एंड कॉम्बिनेशन ऑफ वाटर इज कॉल्ड स्लरी। स्लरी बनाते हैं, स्लरी को बायोगैस में इस्तेमाल कर सकते हैं। तो एनिमल डंग जो अदर वेस्टेज है, प्लांट वेस्ट है, एनिमल वेस्ट है, पानी को साथ में मिक्स करके सेम क्वांटिटी में जो बनाते हैं उसको बोलते हैं स्लरी। क्या बोलते हैं? स्लरी। व्हाट इज द फुल फॉर्म ऑफ यूनेप? हाँ, ये चीज काम की है। यूनेप का फुल फॉर्म बनता है यूनाइटेड नेशंस एनवायरमेंटल प्रोग्राम। जगह खूट रही है भैया। एनवायरमेंटल प्रोग्राम। ओके। व्हाट आर द 5 R's? पहले ही पेपर में मैंने बोल दिया था, रिड्यूस, रीयूज, रिफ्यूज, रिसाइकल, रिपर्पस। रिपीट हो रहा है यानी कुछ तो आईएमपी होगा ही होगा, देख लीजिएगा बोर्ड में आ जाएगा। मैच द लिस्ट फॉर द फॉलोइंग, यहाँ पे ग्रोथ हार्मोन है तो वो क्या करता है, इट रेगुलेट्स द ग्रोथ एंड डेवलपमेंट ऑफ द बॉडी। एड्रेनालिन क्या करेगा, इंक्रीजेस द हार्ट बीट, यानी 2 में डी आएगा। टेस्टोस्टेरोन क्या करता है, तो टेस्टोस्टेरोन मेल में आता है तो 3 का जो ए आएगा, और 4 तो ऑब्वियसली एक ही रह गया, सी। सो हमारा आंसर कुछ इस तरह से बनेगा, पहले में बी आएगा, दूसरे में डी आएगा, तीसरे में ए आएगा, चौथे में सी आएगा। ठीक है, तो यहाँ पे ये ऑब्जेक्टिव का सॉल्यूशन मिल गया। अब यहाँ पे पार्ट बी में आपको एक दो सम पूछे गए हैं, तो वो सम का सॉल्यूशन मैं साथ में बनाने वाला हूँ, जैसे मैंने बोला था फैंटम 1 में। और हाँ, अगर आपको फैंटम की पीडीएफ चाहिए तो आप किसी भी नंबर में ऊपर हमारे जो चैनल का आइकॉन है उसके ऊपर आप देखोगे, वहां पे नंबर्स लिखे हैं। किसी भी नंबर पे आप हमको व्हाट्सएप कर दीजिए, हम आपको पीडीएफ खुशी खुशी देंगे। ठीक है, तो आज के ये वीडियो में हम इतना ही रखते हैं। डन। थैंक यू, दैट्स इट फ्रॉम माय साइड। बाय बाय।